जब भी मैं कोई फ़िल्म देखना शुरू करता हूँ तो मेरे लिए स्टार्टिंग में इंटरेस्ट बनाए रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अगर कहानी थोड़ी सी भी प्रिडिक्टेबल लगे या सीन्स और सिचुएशंस पहले देखी हुई लगे तो मेरा पूरी तरह से फ़िल्म में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैं आधे घंटे का समय देता हूँ क्योंकि कभी कभी फ़िल्में इंटरेस्टिंग होने में टाइम लेती है। लेकिन जिस मूवी की हम आज बात करेंगे जो मैंने रिसेंटली देखी है वो है महाराजा। और क्या एक्सपीरियंस था इसे देखने में। बहुत कम ही ऐसी फिल्में होती है जो पहले सीन से ही आपके इंटरेस्ट को जगा दे। महाराजा भी ऐसी ही फिल्म है जो आपको पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक बांधे रखती है। महाराजा एक तमिल मूवी है जो पिछले महीने जून में ही रिलीज़ हुई थी। इसमें विजय सेतुपति और अनुराग कश्यप हैं और इन दोनों ने क्या एक्टिंग की है। इट्स ब्रूटल एंड डिस्टर्बिंग। और इस फिल्म की इंटेंसिटी धीरे धीरे बिल्डअप होती है। इट्स ए स्लो ब्रीव फिल्म। मुझे जो हुक्ड रखा है इस मूवी में, स्पेशली पहले हाफ में, वो थी कि स्टार्टिंग में मूवी ज़रा अजीब लगती है लेकिन साथ में एक जिज्ञासा भी पैदा करती है ये जानने के लिए कि आगे क्या होगा। इस मूवी के जो प्रोटैगनिस्ट है विजय सेतुपति, उनके ही कैरेक्टर का नाम है महाराजा। और अपने डस्टबिन के चोरी हो जाने से इन्हें पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवानी होती है। पहले तो ये कन्फ्यूज़न होता है कि डस्टबिन के चोरी को लेकर ये सीरियस भी है या बस दिमाग से यूं ही पागल। और फिल्म में पुलिस भी इसी उलझन में होती है। मैं तुझे पागल दिखता हूँ क्या, या ये थाना तुझे मेंटल हॉस्पिटल लग रहा है? सर, लेकिन जल्द ही ये साफ हो जाता है कि डस्टबिन उसके लिए सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसे वो डस्टबिन बोलता भी नहीं है, उसके लिए वो लक्ष्मी होती है। उस डस्टबिन ने उसकी बेटी की पहले कभी जान बचाई होती है, तो उसे और उसकी बेटी के लिए डस्टबिन मतलब कि लक्ष्मी सेक्रेड होती है। और जब हम श्योर हो ही जाते हैं कि डस्टबिन का ही मुद्दा है, तब कुछ ऐसे पहलू कहानी में खुलने लगती है जिसे आप सोच भी नहीं सकते हो। और मज़ा ये है कि स्टार्टिंग में फिल्म एक तरह से आपको आपके ही इमेजिनेशन के साथ छोड़ दिया होता है। और जब जब डस्टबिन का जिक्र होता है तब तब नए सिनेरियोज दिमाग में आते हैं। उसकी समस्या क्या डस्टबिन का खोना ही है या बात कुछ और गंभीर है, ये सवाल अंतस्थल में कहीं ना कहीं रह ही जाता है। एक बात तो समझ गया, तुम कूड़े के डब्बे के लिए तो नहीं आए हो। ये मूवी देखने लायक है क्योंकि ऐसा नैरेटिव स्टाइल और इतनी अच्छी एग्जीक्यूशन जनरली आप इंडियन मूवीज़ में नहीं देखते हो। फिल्म नॉन लीनियर तरीके से एडिट की गई है, मतलब कि फिल्म में समय को एक क्रम में बढ़ते हुए ना दिखाकर आगे पीछे करके टाइमलाइन को दिखाया गया है। लेकिन ये आपको नॉलन के मूवी जैसे कंफ्यूज नहीं करेगा, बल्कि आप समझ जाओगे और अपना कुछ अंदाज़ा भी लगा रहे होगे कि आगे क्या हो सकता है। लेकिन ये फिल्म बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है वैसे वैसे ज़्यादा संभावना है कि आपका अंदाज़ा गलत ही होगा। अनप्रिडिक्टेबल होने का मतलब ये नहीं है कि कहानी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इनफैक्ट कहानी सिंपल है। लेकिन जिस तरह से फिल्म को दिखाया गया है, जैसे एडिटिंग और स्क्रीन प्ले है, कब क्या दिखाना है, कब छुपाना है, कहाँ दर्शक को भ्रम में रखना है, बहुत ही चतुराई से स्क्रिप्ट लिखी गई है। स्टोरी लेयर बाय लेयर खुलती है। जो चीज़ें आपने पहले देखी होती है उन घटनाओं को दूसरा पर्सपेक्टिव मिल जाता है जैसे जैसे फिल्म प्रोग्रेस करती है। ये फिल्म आप पे जादू की तरह काम करेगी। जादू हाथ की सफाई होती है और ये फिल्म स्क्रीन प्ले की। इट इज़ द मैजिक ऑफ स्क्रीन प्ले। और इसीलिए आप खुद से ही इस फिल्म को दोबारा देखना चाहोगे या इसकी एक्सप्लेनेशन जानना चाहोगे, क्योंकि जहाँ से फिल्म शुरू होती है और जहाँ पर आके ये फिल्म ख़त्म होती है, जो इसकी क्लाइमैक्स है, वो आपके दिमाग को झकझोर कर रख देगी। और जिस चेन ऑफ इवेंट्स के कारण ये फिल्म शुरू से लेकर अंत तक पहुँचती है, इस क्रम को समझने के लिए इसे दोबारा देखना ज़रूरी है। महाराजा एक इमोशनल जर्नी पे ले जाती है, ह्यूमैनिटी के डार्कर फैसेट्स को एक्सपोज करते हुए अनएक्सपेक्टेड प्लॉट ट्विस्ट से भरी हुई है। स्टोरी क्रूअल ह्यूमन बिहेवियर के डेप्थ्स को एक्सप्लोर करती है, इन ह्यूमन एक्शन और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को दिखाती है। यह फिल्म दर्शक को शॉक करने के साथ साथ हमें अपने व्यवहार और उसके दूसरों पे प्रभाव पर विचार करने पे मजबूर करती है। नैरेटिव सरप्राइजिंग टर्न्स से भरी हुई है जो व्यूअर्स को पूरे टाइम इंगेज्ड रखती है। इस मूवी का कास्टिंग भी बहुत सही है। विजय सेतुपति, जिनका ये 50वां फिल्म है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने डिलीवर किया है, इट फील्स लाइक ए सेंचुरी। उन्होंने एक एक्सेप्शनली इमोशनल और रॉ परफॉर्मेंस दी है। और अनुराग कश्यप की भी एक्टिंग लाजवाब है। इनफैक्ट इस फिल्म में हर एक्टर ने अपने रोल को जस्टिफाई किया है। और अक्सर फिल्म के चल जाने पे ज़्यादा लाइमलाइट एक्टर ही ले जाते हैं, लेकिन निथिलन स्वामीनाथन जो इस फिल्म के डायरेक्टर और राइटर हैं, उन्होंने जो काम किया है वो सच में काबिल तारीफ़ है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी काफ़ी स्टनिंग है। म्यूज़िक परफेक्टली मैच करता है फिल्म के टोन से, जिससे ओवरऑल एक्साइटमेंट और सस्पेंस और भी बढ़ जाता है। वायलेंट सीन्स आर एक्सेप्शनली वेल डन। हाँ, मूवी थोड़ी गोरी है और एक पर्टिकुलर केस में सेंसिटिव भी, लेकिन मूवी इन चीज़ों को ग्लोरीफाई या यूज़ नहीं करता ताकि मूवी में ज़बरदस्ती कुछ शॉकिंग या हार्ट ब्रेकिंग लगे। यहाँ इस केस में कहानी की ज़रूरत होती है ऐसे सीक्वेंस को मूवी में रखने की, ताकि मूवी रॉ और ऑथेंटिक रहे।
अगर ये फिल्म अभी तक आपने नहीं देखा तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा देखने के लिए। फॉर ए सिनेमा लवर दिस मूवी इज़ रियली ए ट्रीट।